मेरे दिमाग में ना एक खुराफाती ख्याल आया है। मतलब कि देखो ऐसे बैठे बैठे बहुत ख्याल आते रहते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा डेंजर है। तो देखो बस मैं क्या सोच रहा था ना कि भाई यहां पे जाबी अलोंसो भाई तो चेल्सी का मैनेजर बन चुका है, तो अब वो तो अपना वहां पे सिस्टम बढ़ाएगा, टैक्टिक्स बढ़ाएगा, सब चीज बढ़ाएगा, तब जाके चेल्सी को बवाल लेवल पे फुटबॉल खिलाएगा। लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे जाबी अलोंसो को वहां पे चेल्सी में सक्सीड करने के लिए एक तो जबरदस्त लेवल का स्ट्राइकर का बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। और मतलब कि अभी अगर चेल्सी का हम लोग हालत देखें, जितना हालत पतला हुआ हुआ है ये लोग का, जॉ पेड्रो लियाम डिलैप से तो होने से रहा है। जॉ पेड्रो का अभी भी मामला थोड़ा हिला पड़ा है, कंसिस्टेंसी इश्यूज तो है। दूसरी तरफ दूसरा स्ट्राइकर उसका है लियाम डिलैप, जो स्ट्राइकर क्यों है, कैसे है, क्यों स्ट्राइकर कहलाता है वो आदमी मुझे नहीं पता। यहाँ पे सीधे में ठीक ठाक था, इधर आके इसको पता नहीं क्या पकड़ लिया है भाई, मुझे नहीं समझ में आता है, नहीं बदला इस बस। यहाँ पे एक स्ट्राइकर है मेरे पास जो वहां जा सकता है भाई चेल्सी में, और जाके ना बूम बाम कर सकता है। जाबी अलोंसो को भी बहुत मजा आएगा, चेल्सी को भी बहुत मजा आएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या भाई रियल मैड्रिड को मजा आएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं बस मैं बात कर रहा हूं, अगर आप लोग अभी तक नहीं समझे हो तो यहाँ पे किलियन एम्बापे भाई को। अब देखो ऐसे नहीं है कि कोई खबर निकल गया कि भाई किलियन एम्बापे छोड़ के जा रहा है रियल मैड्रिड, चेल्सी उसको लेने मांग रहा है, ये वो, नहीं नहीं, ऐसा कोई खबर नहीं है। मैं क्या यहीं पे सोचा था ना कि देखो एम्बापे का ऐसे इतना झमेला हो गया है, ठीक है, मैड्रिड का इधर उधर से, आर्बेलोआ से, इससे उससे, ऑल दो पापा पेरेस का वो अपना लड़का टाइप का है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मोरिनियो आता है, अगर क्या, अब तो मोरिनियो आ ही रहा है यहाँ पे सीधा सीधा, तो देखो वहां पे ना वो अपना तरीके से चीजों को बढ़ाएगा, और यहाँ पे एक आधा प्लेयर भी चूचा किया ना तो वो मोरिनियो बोलता ओ बाबू साइड हो, साइड हो, वो साइड कर देता है भाई वो लोग को। तो उसी बीच में अगर एम्बापे भाई से मोरिनियो का कुछ थोड़ा वहां पे रिफ्ट शिफ्ट हो गया, कुछ हो गया, तो हो सकता है बस रिमाइंड सी एम्बापे लीव और एम्बापे जा सकता है चेल्सी, तो है ना। तो देखो मैं ना बस ये वीडियो में ऐसे बोल दे रहा हूँ ताकि भाई जाबी अलोंसो भाई तक ये वीडियो पहुंच जाए, और जाबी अलोंसो भाई ना अपना प्लानिंग शानिंग कर ले, अपना गोटी बैठाना ठीक कर दे वहां पे, क्योंकि एम्बापे भाई का अब थोड़ा ड्रामा तो होगा बस, मोरिनियो के अंदर थोड़ा केस कुछ तो चलेगा, क्योंकि देखो मैं वही ना बोल रहा था कुछ दिन पहले कि भाई तुम इतना जो बवाल हो रहा है, सब चीज हो रहा है, यहाँ पे सब प्लेयर अपना रेला लेके चल रहा है, सब अपना गुंडा बन के चल रहा है, सब अपना गैंग बना के चल रहा है, उसी में तुम सब गुंडा लोग का डैडी को डाल लो, तो ये जो मतलब कि थम्सअप का बॉटल में मिंटोस डालो ना तुम, ये जो फटेगा ना बहुत मजा आने वाला है, बस बहुत मजा आने वाला है। लेकिन बस लेट्स सी जाबी अलोंसो एक तरफ क्या करते हैं और रियल मैड्रिड में क्या होता है, मजा आने वाला है। नाउ बस लेट्स कम बैक टू बार्सिलोना की भाई यहाँ पे क्या चला है, तो बस यहाँ पे ना मामला थोड़ा गर्म हो गया है, बस गर्म क्या ठंडा भी पड़ गया है, लेकिन बस इस बार ना मतलब इतना दिन से हम लोग जो सब चीजों को कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे, सब चीज इतना बिल्डअप हो रहा था ना, उसके ऊपर ना थोड़ा मामला थोड़ा हिल गया है, बस उसके ऊपर आते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ना थोड़ा यार इंपॉर्टेंट न्यूज है। सबसे पहले तो बस थोड़ा यहाँ पे मैं आपको ये अपडेट देता चलूँ भाई, यहाँ पे ना टर स्टेगन का कुछ खबर निकल के आ रहा है बस। हाँ, जैसे हम सबको पता है भाई बार्सिलोना को प्लेयर साइन करना है, ठीक है, लेकिन प्लेयर साइन करने के लिए पैसे पूछे का जरूरत है, तो अब वो पैसे पूछे कहां से आएंगे, जब हम लोग प्लेयर को बिक्री करेंगे, सेल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बस यहाँ पे टर स्टेगन का कुछ ना ट्रांसफर का ऐसे खबर निकल के आ रही है। देखो टर स्टेगन को तो जाना ही है, हांसी फ्लिक तो उसको रखेगा नहीं टीम में, तो यहाँ पे खबर ऐसे निकल के आ रही है भाई एएक्स जो है वो थोड़ा इंटरेस्टेड है टर स्टेगन को परमानेंटली बाय करने के लिए। अब देखो टर स्टेगन का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बचा हुआ है, और उसका सैलरी बहुत ज्यादा है, तो टर स्टेगन को जितना जल्दी हम लोग यहाँ पे सल्टा देते हैं उतना यहाँ पे बेटर होगा, सैलरी भी फ्री अप हो जाएगा और हम लोगों को कुछ वहां पे पैसे पूसे भी मिल जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे जॉन गार्सिया है, शेजनी रहेगा इस सीजन में। अब शेजनी को पता नहीं, लोग रिप्लेस कर देंगे विद एलेक्स रोमेरो या कुछ एक नया बैकअप लगा, आई डू नॉट नो, पता नहीं बार्सिलोना भी स्पेंड करेगा या नहीं करेगा। लेकिन वो टर स्टेगन का इतना तो लग रहा है कि टर स्टेगन तो 100% यहाँ से जाएगा, वो लोन के ऊपर मोस्ट ऑफ नहीं जाके इस बार परमानेंट ट्रांसफर के ऊपर जा सकता है, और उसके बाद देखा जाएगा बस फिर टर स्टेगन का ट्रांसफर हो जाएगा एएक्स में, जहां पे भी एएक्स यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे इंटरेस्टेड है। लेकिन बस पर्सनली ना इस बार ना मुझे टर स्टेगन के लिए थोड़ा बुरा लगा है, ठीक है, मतलब ऐसे तो बात हो ही गया था कि भाई ये इसका हो नहीं पाएगा। तो बेसिकली क्या है कि टर स्टेगन खेलने वाला तो वर्ल्ड कप जर्मनी का फर्स्ट कीपर बन गया, उसका था कि भाई ये सीजन अच्छा से बार्सिलोना से निकल जाता है, क्योंकि फर्स्ट कीपर तो वहां पे मिलेगा नहीं, तो निकल जाते हैं वहां से, और उसके बाद फिर दूसरा क्लब में जाएंगे, जिरोना में जाएंगे, मस्त अपना वहां पे बिल्कुल एकदम खेलेंगे वेलेंगे, और उसके बाद जर्मनी का टीम के लिए खेलेंगे। उसी में टर स्टेगन हो जाता है इंजर्ड, अब जर्मनी अपना दूसरा कीपर ऑप्शन खोजने लगता है। उसी बीच में नॉयर रिटायरमेंट से वापस आ गया। जी बिल्कुल, अगर आपको नहीं पता कि भाई प्री वर्ल्ड कप स्क्वाड में जर्मनी का नॉयर को वापस बुला लिया भाई, ये लोग नॉयर से पूछा कि नॉयर भाई तू खेलेगा, तू तो ऐसे ही एकदम जबरदस्त फॉर्म में खेला है। नॉयर बोल दिया हाँ भाई मैं खेलूंगा, इस बार वर्ल्ड कप के लिए मैं आ सकता हूं, तो नॉयर वापस आ गया। अब नॉयर के ऊपर थोड़ी ना टर स्टेगन को खेलने को मिलेगा। एक चांस था भाई टर स्टेगन का, एक चांस, वो भी बेचारा का यहाँ पे पानी में चला गया ना। इट इज सैड बट चलो यार कोई बात नहीं, टर स्टेगन मे बी इन अनदर लाइफ
you are the first keeper for Germany. बस what Ter Stegen has done for us, I am absolutely thankful. Now बस अब आ जाते हैं हम लोग का भाई थोड़ा डिफेंडर लोग के ऊपर, क्योंकि आज मामला डिफेंडर लोग का ही। सबसे पहले तो बस मैं आपको ये अपडेट से चल भाई यहाँ पे ना सबसे पहले बार्सिलोना ना अपना सेंटर बैक लाइन को ना थोड़ा यहाँ पे ठीक ठाक कर रहा है, थोड़ा यहाँ पे ट्विक्स कर रहा है। लेकिन बस उसी बीच में हम लोग को जितना लग रहा था कि भाई हम लोग को देखो सेलिंग करना है, ठीक है, सब चीज़ प्लेयर शेयर बेचना है, वो सब चीज़ करना है, पैसे पूसे की जरूरत है। उसी बीच में यहाँ पे लेवेंडोव्स्की छोड़ के चला जा रहा है, तो एक तरफ तो फेरान टोरेस नहीं बिकेगा जितना मुझे लगता है बॉयज, क्योंकि भाई फेरान को अब रहना पड़ेगा सेकंड स्ट्राइकर खेलने के लिए। नाउ बस अब यहाँ पे अराउहो को भी बेचने का हम लोग कहते हैं कि भाई अराउहो को भी बेच के ना हम लोग पता नहीं 35-40 मिलियन कितना भी यहाँ पे कमा सकते थे। एक टाइम के ऊपर तो लिटरली 70-80 मिलियन का ऑफर था, 60 मिलियन तक का ऑफर था, वहाँ पे हम लोग ने उसको नहीं सेल किया। लेकिन बस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लग रहा था कि भाई अराउहो को कुछ भी करके हम लोग यहाँ पे सेल कर देंगे। लेकिन बस अभी कुछ ऐसे खबर निकल के आ रहा है कि भाई अराउहो हैज नो इंटेंट ऑफ लीविंग बार्सिलोना। जी हाँ बिल्कुल, लास्ट सीजन जैसे हांसी फ्लिक ट्रस्ट कर लिया था अराउहो के ऊपर कि नहीं भाई हम लोग अराउहो को नहीं बेचना है यहाँ पे, इस बार अराउहो बोल रहा है कि मैं ही नहीं जाऊंगा भाई, मैं जाऊंगा ही नहीं, मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है बार्सिलोना छोड़ के जाने का। आई विल प्ले फॉर बार्सिलोना, आई विल फाइंड माई प्लेस इन द फर्स्ट टीम, ऐसे कुछ करके बोल रहा है। इनिशियली तो ऐसे खबर आ रहा था कि भाई कुछ क्लब्स है जो यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अराउहो के ऊपर, लेकिन वो सब कट चुका है बस बिकॉज अराउहो डजंट वांट टू लीव राइट नाउ। अब देखो ये मैटर चेंज हो सकता है, सिचुएशन चेंज हो सकता है, कंसिडरिंग कि भाई यहाँ पे अगर बार्सिलोना चाहे कि भाई हम लोग अराउहो को सल्टा दे पलटा दे और दूसरा किसी को लेके आ जाए और मतलब अराउहो का फंड यूज करे दूसरा चीज में, लेकिन बस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अराउहो का कोई जाने का यहाँ पे प्लान नहीं है एंड बस ही विल स्टे एज अ सेंटर बैक फॉर बार्सिलोना, बैकअप में खेलेगा बस। लेकिन देखो एक और चीज है ना भाई कि देखो यहाँ पे ऐसे भी खबर निकल के आ गई भाई एरिक गार्सिया को ना यहाँ पे हांसी फ्लिक ना नेक्स्ट सीजन एज अ फुल बैक ही ज्यादातर यूज करेगा, राइट बैक ऑप्शन में या फिर हो सकता है कभी डीएम में भी खिला दे। एरिक गार्सिया तो सब जगह खेल सकता है लेकिन प्राइमरीली उसको एज अ फुल बैक यूज करेगा, सेंटर बैक में हांसी फ्लिक उसको नहीं यूज करेगा, कुछ ऐसे खबर निकल के आ गया। अब बस इसमें थोड़ा ना मुझे देखना पड़ेगा कि भाई ये सेंटर बैक को ना हम लोग कैसे ठीक कर देंगे। देखो यहाँ पे क्रिश्चियनसन जो है वो भी मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे छोड़ के जा सकता है बिकॉज उसका भी अभी तक जो है वो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट आया था वो कोई बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था बार्सिलोना ने, तो क्रिश्चियनसन उसको बोल दिया था कि भाई थोड़ा और इंप्रूव्ड ऑफर्स मिल जाए तो मैं यहाँ पे रहने का सोच सकता हूँ। लेकिन बस क्रिश्चियनसन का भी जो मुझे मामला लग रहा है ना भाई इतना इंजरी प्रोन है कि भाई बार्सिलोना उसको शायद से यहाँ पे नहीं रखेंगे। क्रिश्चियनसन का मामला यहाँ पे पलट सकता है, क्रिश्चियनसन यहाँ पे जा सकता है। अब बस हम लोग सेंटर बैक में खिलाएंगे किसको, ये देखो कुबारसी बचा, जेरार्ड मार्टिन बचा, यहाँ पे एरिक गार्सिया को तुम फुल बैक डाल दोगे तो तुम्हारे पास बेंच में सिर्फ बचेगा अराउहो, और अगर तुम अल्वारो कॉर्टेस को यहाँ पे तुम प्रमोट कर देते हो तो सेंटर बैक से तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं है। तो वैसे करके कुछ वहां में मामला है। आओ बस अब आ जाते हैं हम लोग कि भाई यहाँ पे कि मेनली जो हम लोग का सेंटर बैक जो आने वाला था, जिसके ऊपर हम लोग बैंक कर रहे थे, जिसके ऊपर हम लोग इतना बात कर लिए हैं, इतना वीडियोस बना लिए हैं, इतना आप लोग भी मुझसे इंटरैक्ट कर लिए सब वीडियोस। बहुत आप लोग मेरा वीडियोस देखते हो ना रेगुलरली, हाँ भाई लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, रोज सुबह 7 बजे हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फुटबॉल वीडियोस देखे। तो बस यहाँ पे जो बास्तोनी का मेन था केस कि भाई बास्तोनी आएगा, सब चीज होगा, उसके लिए हम लोग ये बिड शीट कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, पर्सनल टर्म्स का अग्रीमेंट हो चुका है, सब चीज यहाँ पे हो चुका है। उसी बीच में बस बास्तोनी का मामला थोड़ा पड़ गया है ठंडा, और बस इस बार ना डेंजर लेवल पे ठंडा पड़ा है। अब देखो ये क्या हुआ है बेसिकली मैं तुमको बता देता हूँ। बार्सिलोना जो है बास्तोनी से पर्सनल टर्म्स अग्री कर लिया, एवरीथिंग वाज डन इन दैट केस। अब बस था कि भाई इंटर के पास जाओ और उससे बातचीत करो, नेगोशिएशन करो, बास्तोनी को यहाँ पे लेके आ जाओ, कुछ ऐसे करके वहां पे मामला था। लेकिन बस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ है ना, बार्सिलोना का जो वैल्यूएशन है फॉर बास्तोनी और इंटर का जो वैल्यूएशन है उसमें थोड़ा फर्क आ रहा है। मतलब समझो इंटर मांग रहे होंगे 70 मिलियन, बार्सिलोना 50 से 55 मिलियन के ऊपर अटका हुआ है। एक तो पहले ये हो गया। दूसरा चीज बस हांसी फ्लिक जो है, ठीक है, वो चाह रहा है कि भाई डेको जो है, भले डेको इतना मेहनत किया है भाई, सब चीज किया है बास्तोनी के लिए, वो चाह रहा है कि भाई जो हम लोग का करंट प्ले स्टाइल है उसमें हांसी फ्लिक को लग रहा है कि भाई बास्तोनी को थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगा। और आगे भी भाई अभी हांसी फ्लिक का 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है, उसके बाद भी और एक्सटेंड होगा 1 मोर सीजन 2 सीजन ऐसे करके। तो जो भी है उतना टाइम में हांसी फ्लिक जो बोला है कि आगे में फ्यूचर में जो मैं टैक्टिक्स लगाऊंगा, जो तरीके का मैं वहां पे फुटबॉल खिलाऊंगा, उसमें शायद बास्तोनी यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो उसको लेके थोड़ा वहां पे मैटर हो गया बस। तो इस वजह से बार्सिलोना अभी जो अपना अप्रोच है फॉर बास्तोनी टुवर्ड्स इंटर, उसको वहां पे रोक दिया बस। ऐसे करके कुछ यहाँ पे मामला चल गया है बस। तो अभी उसका जो ट्रांसफर है वो थोड़ा यहाँ पे ठंडा पड़ा है, तो इस वजह से अभी डेको और हांसी फ्लिक जो है वो मार्केट में दूसरे ऑप्शंस को भी यहाँ पे कंसिडर करना है बिफोर फाइनली मूविंग फॉर बास्तोनी। ऐसे करके कुछ यहाँ पे मैटर हो गया है। एंड बस तीसरा रीजन, एक और रीजन है यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि भाई यहाँ पे खबर ऐसे निकल के आई है कि भाई इस बार जो है
बार्सिलोना इज गोइंग बिग फॉर अ स्ट्राइकर बॉयज, दे आर गोइंग बिग फॉर अ स्ट्राइकर। अब देखो ये ऐसे क्यों हुआ है मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि देखो ये सीजन में और लास्ट सीजन में भी देखो भले बार्सिलोना का डिफेंसिव लैप्सेस हुआ था, जितना भी डिफेंस में हम लोग का इशू हुआ था ज्यादातर हम लोग का यहाँ पे डिफेंडर का इंडिविजुअल मिस्टेक्स की वजह से नहीं हुआ था, हम लोग का डिफेंडर्स का क्वालिटी की वजह से नहीं हुआ था। मतलब हाँ अराउहो का मिस्टेक था वो अलग बात है वहां पे, लेकिन बॉस यहाँ पे जो था हम लोग जो बेसिकली ज्यादातर गोल खा रहे थे जो भी चीज कर रहे थे वो हम लोग का सिस्टम की वजह से हो रहा था। इनिगो मार्टिनेज जब तक था हम लोग का सिस्टम परफेक्ट चल रहा था, एकदम जबरदस्त लेवल पे खेल रहे थे। इनिगो के जाने के बाद हम लोग को दिक्कत हुआ, लेकिन लास्ट की तरफ जेरार्ड मार्टिन वहां पे स्टेप अप कर गया बॉयज। लास्ट की तरफ क्या मिडिल ऑफ द सीजन से जेरार्ड मार्टिन जो लेवल पे स्टेप अप किया है ना वैसे कोई प्लेयर नहीं किया है भाई ला मासिया से, अपार्ट फ्रॉम लामिन यमाल एज वेल। मतलब ये सीजन में समझ लो वैसे कोई नहीं किया जो लेवल का जेरार्ड मार्टिन वहां पे खेला है। इस वजह से बॉस यहाँ पे जो हांसी फ्लिक और डेको है कि भाई डिफेंडिंग तो चलो हो जाएगा, हो सकता है सस्ता डिफेंडर भी लेके आ जाए, हम लोग अपना तो लाइन को पीछे पुश कर दे, कुछ भी कर दे, डिफेंडिंग तो वहां पे हो जाएगा। लेकिन हम लोग को स्ट्राइकर में एक तो बवाल आदमी चाहिए बॉस की आए और बड़ा खोल के बजा देंगे, मतलब आए घुसे और बम बम करके गोल मारे। इस वजह से बस बोला ये जा रहा है कि भाई बार्सिलोना जो है हो सकता है वो सेंटर बैक वाला पोजीशन के ऊपर पैसे पूसे बचा ले, हो सकता है बास्तोनी के लिए वो जो 60 मिलियन है उसको नहीं खर्चा करे, उसके बदले में कोई सस्ता प्लेयर 20 मिलियन का हो सकता है, 30 मिलियन का, ये कोई फ्री एजेंट वैसे करके सेनेसी टाइप का उस टाइप का कोई प्लेयर को लेके आ जाए और अपना सेंटर बैक के लिए वहां पे उसको सील कर दे एंड बस। क्योंकि यहाँ पे कुबार्सी है, जेरार्ड मार्टिन है, अल्वारो कोर्टेस हो जाएगा, उसके बाद जरूरत पड़े पे कुंडे एरिक गार्सिया भी खेल ही सकते हैं, फिर उसके बाद अराउहो भी है, तो सेंटर बैक का मामला वहां पे ठीक करे और हो सकता है क्रिस्टियनसन को भी एक अच्छा ऑफर देके रुका दे, तब वहां पे डिफेंडर का मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन बॉयज मेन चीज है स्ट्राइकर में बार्सिलोना इज गोइंग बिग दिस टाइम बॉयज, जबरदस्त लेवल का स्ट्राइकर के पीछे जा सकता है ना, हो सकता है बॉयज एक तो मतलब खर्चा करके जबरदस्त लेवल का लेफ्ट फिंगर के ऊपर भी जा सकते हैं बस। तो कुछ ऐसे करके यहाँ पे मामला चल रहा है, कुछ ऐसे करके यहाँ पे मैटर हो गया है। अब देखो बॉयज ये कैसे टर्न आउट होता है वी डू नॉट नो, आगे आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कौन किसके पीछे जाएगा, कैसे क्या होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मामला थोड़ा ऊपर नीचे, बट बॉयज होपफुली जो भी चीज यहाँ पे हांसी फ्लिक डिसीजन लेगा, डेको डिसीजन लेगा। अब तो मैं डेको को डाउट करना छोड़ दिया कि भाई डेको जो है वो बहुत सही सही डिसीजन लिया है, वो उसका जो चाहिए था उसको मतलब हांसी फ्लिक को वो तो नहीं ला पाया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, लेकिन जितना भी जो चीज लाया है डेको ना वो ठीक ही ठाक लेके आया और उसका नेगोशिएशंस कर भी काफी ज्यादा सही था यहाँ पे। होपफुली बॉयज विद दैट बीइंग सेड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।